जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube के चैनल कान्हा जी के परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फिर से एक और कथा लेके आए हैं जिसमें लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। ये कथा दिल्ली की एक बहन की है जिनके घर में छोटे से बाल गोपाल जी हैं और बहुत भाव से रखा हुआ है उनको, बहुत सेवक पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर को खाने का भोग नहीं लगाया। सुबह वो दूध मिश्री, रात को भी दूध का भोग लगाते हैं, फ्रूट वगैरह का बीच में कभी लगा दिया, कभी लगाया नहीं। अब सबको पता ही है कि हमारे लड्डू गोपाल जी तो बहुत ही नटखट है। उनको जो चाहिए होता है वो अपने आप रास्ता बना लेते हैं और कैसे अपने भक्तों को अपनी ओर अपनी सेवा के लिए खींचते हैं ये भी वो खुद ही अच्छे से जानते हैं। बहुत बहुत सारी कथाएं हैं कैसे कैसे भक्तों को अपने साथ जोड़ा है। अगर वो सब अभी बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं उन दिल्ली वाली दीदी की बात करती हूँ जिनके घर में छोटे से गोपाल जी हैं। तो वो हस्बैंड वाइफ सुबह लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, दूध का भोग लगाते हैं, रात को भी सेवा करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं। एक बार उनकी सिस्टर उनके घर में रहने के लिए आई तो उनकी सिस्टर के पास भी लड्डू गोपाल जी हैं। तो उनकी सिस्टर जब नाइट के लिए कहीं जाती है तो अपने लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि उसका भाव है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो वो कहती है जब मैं रात को अपने बच्चों को अकेला घर में छोड़ के नहीं जाती तो मैं इनको क्यों छोड़ के जाऊँ। फिर अकेले रहेंगे तो इनका ध्यान कौन रखेगा, सुलाएगा कौन, खिलाएगा कौन। तो वो जब भी कहीं रात के लिए जाती है उनको लेके जाती है। तो उनकी सिस्टर कहीं बाहर से आई थी, नाइट स्टे उसने अपनी बहन के घर में करना था। तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को उनके घर में ले आई और उनके घर के सुंदर से मंदिर में उनको विराजित कर दिया। तो वो शाम के टाइम आई थी, रात को तो दूध वगैरह का भोग लगाया, सुला दिया। सुबह हुई तो जब नाश्ते के बाद उसने बोला लंच में क्या बन रहा है, तो उसने बोला ऐसे ऐसे हम पनीर मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो उसने बोला मेरे कान्हा जी के लिए क्या बनेगा। तो उसकी सिस्टर बोलती है हम तो कान्हा जी को भोग नहीं लगाते लंच का। तो जो बाहर वाली सिस्टर होती है वो कहती है मैं तो अपने लड्डू गोपाल को दोपहर की रोटी का भोग लगाती हूँ, तो आप ना ऐसा करो बिना प्याज के थोड़ा सा पनीर बना लो उनके लिए। तो बिना प्याज के उनके लिए सब्ज़ी वगैरह जो भी था थाली से जाके हमने उनको भोग लगा दिया। अब मंदिर में भोग तो लगाया जाता है, हमारा भाव होता है कि हम लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं। और जब हम भोग रखते हैं तो हम सभी देवी देवताओं को भोग के लिए बोलते हैं कि भाई हमने भोग लगा दिया तो आप ग्रहण करो। अब वहाँ पे भाई उसके भी लड्डू गोपाल थे और उसके सिस्टर के भी लड्डू गोपाल थे। भोग लग गया, 2 दिन उसके सिस्टर रही, दोनों दिन भोग लगता रहा। वो उसके बाद अपने घर चली गई, बात ख़त्म हो गई। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली वाली थी जो दिन में भोग नहीं लगाती थी, उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम इन द सेंस उसको भूख लगनी बंद हो गई। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि भाई बच्चा पहले अच्छी खासी रोटी खाता था एंड ही सो यंग, बहुत छोटा नहीं है वो, 17-18 साल का है। तो उसने बोला कि ये तो अच्छे से खाना खाता था और अब पता नहीं खाना क्यों छोड़ दिया। वो डॉक्टर ने भूख की दवाइयाँ देना शुरू कर दिया, सिरप देना शुरू कर दिया, कोई ताकत के कैप्सूल दे दिए। लिटरली वो मेडिसिन्स खाने लग गया कि भाई इसको भूख नहीं लग रही। मेडिसिन्स खा के भी वो बच्चा रोटी ना खाए, उसको भूख ना लगे। ये जो कथा है ये मैं पहले एक कथा डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने कान्हा जी की आँख का जिक्र करा था कि उनकी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और उनके बेटे को भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं उसका लिंक दोबारा से इसमें शेयर कर दूँगी, तो वो भी कथा आप सुनना। वो ये उसी सिस्टर की बात हो रही है जो दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने क्या किया पता नहीं, जैसे वो परेशान हो गए हमारा बच्चा कुछ नहीं खा रहा। अब कान्हा जी को भी लगा कि ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ तो मुझे ही करना चाहिए। उन्होंने अपने आप ही उस लेडी के माइंड में ये बात डाल दी किसी तरह से कि मुझे तो लग गया है रोटी का चस्का, क्योंकि भोग लग गया उनको 2 दिन। वैसे वो भोग लगाती नहीं थी। अब जब उसने अपनी सिस्टर के लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाया तो उन्होंने भी भोग खाया। अब उन्होंने सिस्टर के माइंड में एकदम से आ गया कि पहले मेरे बेटे की आँख भी ख़राब हो गई थी, जब मैंने कान्हा जी की आँख ठीक कराई तो उसकी आँख अपने आप ठीक हो गई। बस उसने सोच लिया कि ये ना मुझे भोग लगाना है लड्डू गोपाल को लंच का, क्योंकि लंच का भोग लगेगा तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा खाना खाना शुरू कर देगा। वही बात हुई, उसने उस दिन सोचा कि मैं बनाती हूँ और भोग लगाती हूँ। मैं उसके बाद अपनी सिस्टर को बताऊँगी ऐसा हुआ, पहले मैं देख लूँ कि मेरा बच्चा ठीक होता है या नहीं होता। उसने कान्हा जी को भोग लगाना शुरू करा। एक दिन लगाया, अगले दिन उसके बेटे ने रोटी मांग के खाई। रोटी के बाद उसने शाम को फिर कुछ खाने के लिए मांगा
तो वो समझ गई कि ये सब मेरे कान्हा जी कर रहे थे, क्योंकि उनको 2 दिन रोटी का भोग लगा था। जब मेरी सिस्टर चली गई तो मैंने फिर से भोग लगाना बंद कर दिया, लेकिन उनको तो खाना खाना ही था, उनको तो भोग चाहिए ही था, उनको तो दिन की सेवा करवानी थी। तो ये सारा चक्कर ऐसा हुआ कि उसके बाद उसके बेटे ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। सब दवाइयाँ साइड में धरी रह गई, कान्हा जी को भोग लगना शुरू हुआ और उसने भी खाना खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे वो अपने भक्तों को किस तरह अपनी सेवा के लिए खींचते हैं कि वो सेवा तो करते थे पूरे भाव के साथ, लेकिन क्योंकि वो दोपहर का भोग नहीं लगाते थे तो उन्होंने ये लीला रची कि उनकी बहन आई, दोपहर का भोग लगा, उसके बेटे ने रोटी छोड़ दी, क्योंकि अगर उसका बेटा खाना ना छोड़ता तो उससे तो 2 दिन ही भोग लगा, उसके बाद नहीं लगाया। तो इस प्रकार प्रभु ने उनको अपनी दोपहर की सेवा के साथ भी जोड़ा। और उनके कान्हा जी बहुत नटखट हैं, तो वो ऐसी शरारतें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब वो रोज़ अपने कान्हा जी को दोपहर का भोग लगाती है और उसके घर में सब अच्छे से चल रहा है, बच्चा भी खाना खाता है। तो आप में से भी अगर किसी के पास भी कोई कान्हा जी से रिलेटेड, मुझे पता है सबके बहुत से लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं और प्रभु की कृपा बहुत लोगों पे होती रहती है, छोटी छोटी लीलाएं वो सबके घर में ही करते रहते हैं। तो आपके पास भी किसी के पास कोई लीला हो तो मुझे बताना, मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे उसको ज़रूर शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना, और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके जी, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।